हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट हम लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। टाइम एंड वर्क के अंदर हमने काफी सारी चीजें देखी और देखिए टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट के अंदर ये कॉन्सेप्ट आ जाता है पाइप एंड सिस्टम का। यानी सेम उसी कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये, जिसपे टाइम एंड वर्क करता है। तो पाइप एंड सिस्टम का टॉपिक आज स्टार्ट करेंगे, यानी पाइप और टंकी। ये टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट पे ही काम करता है। 70 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 71st क्वेश्चन अगर हम देखते हैं पाइप एंड सिस्टम का, पहला क्वेश्चन है, एक पाइप किसी टंकी के 3/5 भाग को 21 मिनट में भरती है। तो टंकी का 3/7 भाग कितनी देर में भरेगा? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। देखिए, पाइप एंड सिस्टम के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होता है, जैसे कि आपने देखा टाइम एंड वर्क के अंदर जो कॉन्सेप्ट किया हमने एलसीएम का, और एक परसेंटेज का भी किया था। दोनों ही कॉन्सेप्ट आप पाइप एंड सिस्टम में भी यूज कर सकते हैं। देखिए, जब टाइम एंड वर्क के कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा, तो वहां पर हमने एक चीज देखी, एफिशिएंसी, डेज। ये आपने देखा टाइम, ये टोटल काम, और ये एफिशिएंसी। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी लगेगा कि अगर टाइम एक्स लेता है, ये वाई लेती है। एक टंकी फिल करती है एक्स घंटे में, और दूसरी खाली करती है वाई घंटे में। टाइम एंड वर्क और इसके अंदर केवल इतना सा फर्क है कि वहां आप नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं लेते थे। वहां आप ये मान के ही चलते थे कोई आदमी है वो काम करेगा ही करेगा, वो काम बिगाड़ेगा नहीं। ठीक है। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक आदमी है, उसने इतना काम बिगाड़ दिया। पर यहाँ पर हम इसकी बात कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम की। तो पाइप एंड सिस्टम के अंदर देखिए क्या खास बात रहती है। कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही सेम रहता है टाइम एंड वर्क वाला। जो एफिशिएंसी, अगर टोटल वर्क में एक्स वाई मान लेता हूं, तो ये वाई आ गया, ये एक्स आ गया। पर क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो इसलिए एफिशिएंसी माइनस एक्स हो जाएगी। माइनस एक्स का मतलब है टोटल काम आप देखेंगे वाई माइनस एक्स हो गया, और दोनों मिलके भरेंगे कितनी देर में? एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स समय में। तो ये इसका टाइम आ जाएगा कि दोनों मिलके कितनी देर में भरेंगे। तो पाइप सिस्टम के अंदर केवल ये डिफरेंस है कि यहाँ पर नेगेटिव एफिशिएंसी वाला पार्ट आ सकता है। यानी जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में हो ही हो, ये भी हो सकता है कि खाली करने वाला क्वेश्चन में आपको ना दिया हो। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा। आगे देखते हैं। देखिए, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है, एक बेसिक सा क्वेश्चन है कि कोई टंकी है, उसका 3/5 भाग 21 मिनट में भरता है। 3/7 भाग आपको निकालना है। अब टंकी की जो क्षमता है वो समान रहने वाली है, समान ही रहेगी। यहाँ पर 5 है, यहाँ 7 है। क्योंकि वो बोल रहा है टंकी का जो क्वांटिटी है, उसका 3/5वां हिस्सा भरता है 21 मिनट में, 3/7वां हिस्सा कितने मिनट में भरेगा? अगर आप मान लेते हैं कि टंकी की क्षमता कोई ऐसी जो 5 और 7 से भाग होती हो, 5 और 7 से भाग होने वाली जो नंबर आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं 35। अगर मैं 35 ले लेता हूं, तो यानी इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा।
7 से गुणा करने का मतलब है 35 में से 21 भर गया कितने मिनट में? 21 मिनट में। अगर मैं इसे 35 बनाता हूं तो इसे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 15 भरेगा कितने मिनट में? 15 मिनट में। तो 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा इसलिए गया है केवल समझाने के लिए, बाकी करना आपको डायरेक्ट है। 5 और 7 मैंने देखा, यानी 35 लीटर की मैंने टंकी मान ली, और दोनों को अगर 35 बनाते हैं तो ये 7 से गुणा यानी 21 बनेगा। 21 बनेगा 21 मिनट में, 15 भरेगा 15 मिनट में, तो 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। एक टंकी इसी पाइप द्वारा 12 मिनट में भरी जाती है, परंतु उस टंकी में छेद होने के कारण उस टंकी को भरने में 18 मिनट का अतिरिक्त समय लगता है। तो वह छेद टंकी को, भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली करेगा? देखिए जो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पर छेड़े नहीं है, क्योंकि वो हम टाइम एंड वर्क में छेड़ चुके हैं कि भाई एक बंदा 10 घंटे में करता है, दूसरा 20 घंटे में करता है, तो दोनों मिलके कितनी देर में करेंगे। सेम कॉन्सेप्ट पाइप में ही रहता है, एक टंकी 10 घंटे में भरती है, दूसरी 20 घंटे में भरती है, दोनों कितने देर में भरेंगी वो आप निकाल सकते हैं। एक की एफिशिएंसी 10% है, दूसरे की 5% हो गई, 15% के हिसाब से 6.66 हो जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने नहीं किया, केवल वो वाला क्वेश्चन देखा है जिसपे आप काम करें और अलग टाइप का हो, यानी केवल डायरेक्ट एलसीएम पे ना हो। अब देखिए बात को समझिए ध्यान से। भरने वाली टंकी उसे 12 मिनट में भर सकती है, और खाली करने वाली टंकी, अब वो बोल रहा है लीक के कारण उसे भरने में 18 मिनट अतिरिक्त लगते हैं। यानी अगर वे दोनों मिलके काम करें तो 18 मिनट एक्स्ट्रा, यानी 30 मिनट में अब टंकी भरेगी, 12 + 18। ये समय आ गया, ये टंकी की क्षमता आ गई, एफिशिएंसी आ गई। अब आप अगर देखते हैं भरने वाली की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है,
खाली करने वाले की कितनी हो कि नेट एफिशिएंसी 2 आए, दोनों की मिलाकर 2 है, तो खाली करने वाली की कितनी होगी, -3। 5 में से 3 जाएगा तब 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया ई जो है, ई की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, और ई को काम कितना करना है, 60 काम करना है, जो कि 20 मिनट में करेगा। तो 20 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, यानी 20 मिनट आंसर आ जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। आपको केवल ध्यान से ये देखना है कि टाइम एंड वर्क में और यहाँ पर जो अंतर है, अंतर केवल इसी चीज का है कि यहाँ आप नेगेटिव एफिशिएंसी ले सकते हैं, वहां आपने नेगेटिव एफिशिएंसी नहीं लिया था, केवल पॉजिटिव एफिशिएंसी ली थी। यानी वहां पर आपने कभी ये नहीं करा कि ये आदमी इतने दिन का काम बिगाड़ देता है। तो बिगाड़ने का मतलब है, एक तो करना नहीं तो अलग बात हो गया, बिगाड़ने का मतलब और पीछे कर दिया उसने काम को। ठीक है। अब आपने देखा कि जो भरने वाली टंकी है वो 5 भरेगी, और दोनों मिलके कितना भरेंगे, 2 भरेंगे। एक आदमी 5 काम कर रहा है और 2 आदमी 2 काम कर रहे हैं। इसका मतलब जो दूसरा आदमी है वो कमजोर है, वो कमजोर कड़ी है, यानी जो दूसरे के काम पे भी पानी फेर रहा है। यानी जो भरने वाला है वो 5 काम कर रहा था, पर खाली करने वाले ने -3 किया, इसलिए नेट काम 2 ही हो पाया। इसलिए आपने देखा कि ई की एफिशिएंसी 3 आ गई, 60 को 3 से भाग करेंगे, 20 मिनट आंसर हो जाएगा। इसी को आप परसेंटेज से भी देख सकते थे। भरने वाले की क्षमता कितनी है, 12 मिनट, 12 मिनट का मतलब हो गया 8.33। दोनों की मिलाकर कितनी है, 12 और 18 यानी 30 मिनट, 30 का मतलब हो गया 3.33। इसकी 8.33 है, इन दोनों की मिला के 3.33 है, तो ई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, 5% आ जाएगी। और 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 20 मिनट हो जाएगा। 20 मिनट्स आपका आंसर हो जाएगा, यानी 5% किसके बराबर होता है, 20 मिनट के बराबर होता है। अब आप इसे नोट कर सकते हैं। 3 पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा भर सकती हैं, जिसमें से एक पाइप उसे 5 घंटे में पूरा भर सकती है, दूसरी पाइप उसे 7.5 घंटे में पूरा भर सकती है, तो तीसरी पाइप द्वारा किया जाने वाला काम होगा।
आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आप देखते हैं कि 3 पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा भर देती हैं। 3 पाइप अगर 6 घंटे में पूरा भर देती हैं, पहली पाइप 5 घंटे में भरती है, दूसरी 7.5 घंटे में, तो तीसरी पाइप का कार्य बताना है वो क्या करेगी। अगर हम देखते हैं कुल क्षमता मान लेते हैं 30, ये आ गया। यानी इन तीनों की मिलाकर जो एफिशिएंसी है वो 5 है, ए की 6 है, बी की 4 है, तो सी की क्या होगी, -5 होगी। यानी सी आपका एम्प्टी पाइप होना चाहिए। यानी 30 को मैं -5 से डिवाइड यानी 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 घंटे आ जाएगा। तो 6 घंटे एम्प्टी आपका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। यानी बिल्कुल बेसिक ही क्वेश्चन है। देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन हुए हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जीरो लेवल के। एक बार दोबारा से देख लेते हैं। ये हालांकि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तीनों मिलके 6 घंटे में, एक 5 घंटे में, बी 7.5 घंटे में, सी का हमें नहीं पता। सी का हमें निकालना है कितनी देर में होगा। अब आपने देखा ये कुल काम हो गया। इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी 6, इसकी 4। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 10, पर तीनों की 5 है। दो बंदों 10 काम करते हैं और 3 बंदे मिलकर 5 काम करते हैं। इसका मतलब तीसरा बंदा काम बिगाड़ रहा है, -5। तो 30/5 करेंगे, 6 घंटे एम्प्टी आ जाएगा। इसी को आप एफिशिएंसी से भी देख सकते थे। अगर मैं ध्यान से देखता हूं, 6 के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी आ गई, 16.66। 16.66 हो जाएगा। 5 के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी हो गई, 20%। 7.5 के हिसाब से अगर मैं एफिशिएंसी देखता हूं, तो 7.5 के हिसाब से एफिशिएंसी हो गई आपकी 13% के करीब। 13 पॉइंट कुछ हो जाएगी। क्योंकि 7 को किससे गुणा करें, 7 को अगर आप 14 से गुणा करेंगे 98 हो जाएगा। पर यहाँ 7.5 है, तो वो 1400 से ऊपर चला जाएगा। यानी 14 से गुणा करेंगे तो 13 पॉइंट कुछ आएगा। 2 की 33% है, एक 3 की इतनी है। तो तीसरे की जो परसेंटेज एफिशिएंसी होगी वो कैसे निकलेगी, इसमें से इसे घटाकर। यानी इससे एक बात पक्की हो गई, तीसरा पाइप खाली करने वाला होगा और उसकी एफिशिएंसी इतनी होगी। एफिशिएंसी इतनी का मतलब हो गया कि वो 6 घंटे में खाली कर देगा। यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। यानी कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट आप इस नजरिए से भी देख सकते हैं और इस नजरिए से भी देख सकते हैं, दोनों में से किसी से भी देख सकते हैं। एक टंकी में 4 पाइप ए, बी, सी और डी लगे हुए हैं, जिनमें से दो टंकी को भरते हैं और अन्य दो
उसे खाली करते हैं। ए बी सी और डी किसी काम को पूरा करने के लिए 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे और 30 घंटे क्रमशः लेते हैं। चारों को साथ साथ खोल दिया जाता है। तो खाली टंकी को भरने के लिए 12 घंटे का समय लगता है। तो निकासी पाइप होंगी। आइए देखते हैं। देखिए, एक टंकी में 4 पाइप लगे हुए हैं जिसमें 2 फिल करने वाले हैं और 2 निकासी पाइप हैं। पर हमें ये नहीं पता कौन से फिल करने वाले हैं और कौन से निकासी पाइप है, वही हमें निकालना है। अगर आप देखते हैं ए बी सी डी के द्वारा लिया गया समय ये है। और आपको ये दे रखा है कि सारे मिलकर 12 घंटे में फिल कर देते हैं। 12 घंटे में फिल करने का मतलब है जो नेट एफिशिएंसी है वो 5 होनी चाहिए। देखिए, इसमें आपको 2 प्लस लगाने हैं, 2 माइनस लगाने हैं। अगर मैं देखता हूं 6 + 4 - 3 - 2, तो ये इनलेट पाइप हो गई, ये आउटलेट पाइप हो गई, यानी निकासी पाइप। क्योंकि नेट आपको 5 बैठाना है, जैसे भी 5 बैठेगा उस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा। आपने देखा, अगर दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो 5 आ जाएगा। 6 + 4 - 3 - 2, तो यानी सी और डी जो है आपका आउटलेट पाइप हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इसी को आप परसेंटेज से भी देख सकते थे। अगर मैं देखता हूँ, ए की एफिशिएंसी 10%, बी की 6.6, फिर 5%, फिर 3.33%, और सबकी मिलाकर कितनी लानी है आपको?
12 यानी 8.33 ये लानी है। यानी अगर आप इसमें प्लस लगा दें, इन दोनों में माइनस लगा दें, तो ये 8.33 आ जाएगा। तो ए और बी जो है इनलेट पाइप हो गई, सी और डी आपकी आउटलेट पाइप हो गई, यानी निकासी पाइप हो गई। तो सी और डी आपका आंसर आ जाएगा। 3 नल ए बी और सी टंकी में लगे हुए हैं। वह उस टंकी को क्रमशः 10, 20 और 25 घंटे में भर सकते हैं। सभी को साथ साथ खोल दिया जाता है। दो घंटे बाद सी नल को बंद कर दिया जाता है। ए और बी चलते रहते हैं। चौथे घंटे बाद बी को भी बंद कर दिया जाता है। और शेष काम ए अकेला करता है। तो ए द्वारा अकेले कितने प्रतिशत काम किया गया?
देखिए इसे आप डायरेक्ट भी देख सकते हैं और एलसीएम मेथड से भी देख सकते हैं। मैं ये चाहूंगा कि आप इसे डायरेक्ट देखें। अगर देखिए डायरेक्ट आप देखते हैं, क्योंकि परसेंटेज की बात हो रही है। ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 10%, बी की आ गई 5% और सी की आ गई 4%। अब आपसे जैसा बोला गया कि ए के बारे में निकालना है कि ए ने कितने प्रतिशत काम किया। हम ये देखेंगे बी और सी ने कितना कितना प्रतिशत काम किया, वो 100 में से घटा देंगे। अगर मैं देखता हूं सी ने काम किया 2 घंटे तक, 2 घंटे में सी 4% के हिसाब से कितना काम कर लेगा, 8%। क्योंकि 25 चौक 100 होता है, तो 4% एफिशिएंसी हो गई। बात की जाए बी की, क्योंकि बी चौथे घंटे बाद, देखिए चौथा घंटा और 4 आवर, 4 घंटे बाद, दोनों में फर्क है। चौथा घंटा मतलब शुरुआत से चौथा घंटा, और 4 आवर्स बाद यानी जब ये हुआ उसके 4 घंटे बाद। तो टीएच लिखा है यानी फोर्थ लिखा है, फोर्थ यानी स्टार्टिंग से। अब आपने देखा बी ने 4 घंटे काम किया, बी की जो एफिशिएंसी है वो है 20 के से 5%। तो दोनों ने 28% काम किया, 72% ए का बचेगा, तो यानी 72% आंसर हो जाएगा। कोई एलसीएम नहीं निकालना, कुछ नहीं करना। और ये चीज भी दिमाग में करनी है आपको, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है। अगर मैं एलसीएम से करता हूँ वो भी कर सकते हैं। सी ने काम किया 2 घंटे, बी ने किया 4, तो 20 काम इसने करा, 8 काम इसने करा, काम हो गया 28। 72 काम ए ने किया 100 में से, तो 72% आपका आंसर आ जाएगा, यानी 72% आंसर हो जाएगा। कोशिश कीजिएगा इस तरीके से की जाए तो ज्यादा बेटर है, परसेंटेज ही पूछा है क्योंकि। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में पूरा भरता है, भर सकता है। आधी टंकी भरने के बाद 3 और समान नल खोले जाते हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, जो आपको डायरेक्ट ही देख के आंसर करना है।
आइए देखते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ क्वेश्चन में करना नहीं है। अब आप चीजों को लॉजिकल अगर समझेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर रहेंगी, यानी जितनी चीज आप लॉजिकली समझ पाएंगे उतना बढ़िया रहेगा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है। केवल बात समझिए, एक नल है 6 घंटे में। आधी टंकी भरने में कितना वक्त लगेगा? 3 घंटे। ये वाली आधी बची है, ठीक है, नीचे वाली फिल हो गई है। अब अगर यही नल काम करता तो 3 घंटे और ले लेता, क्योंकि टोटल 6 घंटे में पूरी टंकी को भरता है। 3 घंटे में आधा भरेगा, और अगले 3 घंटे में और आधा भर जाएगा। अब वो बोलता है कि ऐसे 3 और नल ओपन कर दिए गए। इसका मतलब क्या है? अब टैप की जो संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 4 हो गई। 1 2 3 4। पहले कितनी थी? एक थी। अगर एफिशिएंसी 4 गुना हो गई तो समय का क्या होगा? समय 4 से डिवाइड हो जाएगा। समय को 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 घंटा प्लस 3/4 घंटा, तो 3 घंटे 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक सा पार्ट है, हमने कुछ एलसीएम एलसीएम कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला कुछ नहीं लगाया, केवल अंडरस्टैंडिंग पे लॉजिकल हमने इसे क्वेश्चन को किया है। अगर मैं देखता हूँ 6 घंटे में पूरी टंकी को भरता है, 3 घंटे में आधी टंकी को भरेगा, अगले 3 घंटे में और आधी टंकी को भर देगा। उसके बाद आपने देखा ये आधी टंकी अगर एक ही नल भरता तो 3 घंटे का समय लेता, पर 4 नल हो गए। 4 नल का मतलब है एफिशिएंसी 4 गुना हो गई। जब एफिशिएंसी 4 गुना हो गई तो समय 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि काम तो उतना ही है, आधी टंकी ही बननी है। तो 3 घंटे 45 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। 3 पाइप ए बी और सी किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकती है। वह साथ साथ काम करना शुरू करती हैं। और सी को 6 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है। और ए और बी उस टंकी को
24 मिनट में, अगले 24 मिनट में भर देते हैं। तो सी अकेला उस टंकी को कितनी देर में भरेगा? एग्जाम का ही क्वेश्चन है देखिए, और इस पे बेस कॉन्सेप्ट पे हमने टाइम एंड वर्क में क्वेश्चन किया है। सेम उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। टाइम एंड वर्क को खास ध्यान रखना है पाइप एंड सिस्टम करते वक्त, क्योंकि कोई सेपरेट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है पाइप एंड सिस्टम। पाइप एंड सिस्टम एक छोटा सा पार्ट है टाइम एंड वर्क का। आइए देखते हैं। देखिए ए बी और सी मिलकर 18 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि तीनों बंदे अगर 18 मिनट काम करेंगे तो काम खत्म होगा। परंतु हुआ क्या, सी ने काम किया केवल 6 मिनट और ए और बी ने मिलकर काम किया 30 मिनट। क्योंकि 6 मिनट तो इसके साथ ही किया था और 24 मिनट बाद में किया था। जैसे हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था कि भाई ए बी मिलकर इतने दिन में काम करते हैं, ए बी इतने दिन काम करने के बाद छोड़ गया, ए इतने काम इतने दिन में पूरा कर लेगा, जिसकी वजह से तो ए और बी की एफिशिएंसी निकाल के फिर हमने क्वेश्चन किया। इस टाइप के काफी क्वेश्चन किए हमने टाइम एंड वर्क में। अगर आप देखते हैं 30 मिनट 6 मिनट, यानी इसका मतलब है सी का 18 मिनट का काम बच गया, 12 मिनट का काम बच गया। यानी सी ने 12 मिनट कम काम किया और ए प्लस बी ने 12 मिनट ज्यादा काम किया। तो ए प्लस बी ने 12 मिनट ज्यादा जो काम किया वो कौन सा काम होगा? वो काम वही होगा जो सी का बच गया होगा। तो यानी इसका मतलब है जो इसके 12 मिनट का काम है इसके 12 मिनट के काम के बराबर हो जाएगा। तो ए बी और सी की एफिशिएंसी 1:1 आ जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन में पूछा है सी के बारे में। अब टोटल काम कितना हो गया, एक दिन में 2 हो गया। 18 मिनट में कितना काम हो जाएगा? 36 काम हो जाएगा। और 36 काम को अगर सी करेगा तो कितनी देर में करेगा? 36 मिनट में करेगा। तो 36 मिनट यानी सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। देखिए लिख के इतना बड़ा बताने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही समझ में आना चाहिए यहाँ से। आपने देखा सी ने कितना किया, 6 मिनट, 12 मिनट बच गए इसके। ए प्लस बी ने 12 मिनट अतिरिक्त कर लिया, यानी दोनों ये बराबर हैं, ए प्लस बी बोले या सी बोले। तो आपने देखा अगर ए प्लस बी या सी दोनों ही बराबर हैं तो आप यहाँ से भी देख सकते थे ए प्लस बी सी के बराबर है। अगर सी का दुगना 18 मिनट में करता है तो सी अकेला कितने देर में करेगा? 36 मिनट में। एफिशिएंसी 2 से भाग हो गई तो गुणा हो गया, तो यानी 36 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा।
दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में क्रमशः भर सकती हैं। दोनों को साथ साथ खोल दिया जाता है। परंतु 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया जाता है। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ये पेपर का क्वेश्चन है किसी। देखिए बहुत सिंपल ही क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है क्वेश्चन के अंदर। अगर आप देखते हैं ध्यान से, आप चाहे तो एफिशिएंसी से भी कर सकते हैं इसे, क्योंकि ऑप्शन आपके अलग अलग हैं, 10 11 12 14। अगर मैं देखता हूं ए ने काम किया 4 मिनट तक, 4 मिनट के हिसाब से एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? देखिए 15 मिनट के हिसाब से एफिशिएंसी होती है 6.6, और 4 मिनट के हिसाब से एफिशिएंसी हो गई आपकी 26 के करीब। 6 का 4 गुना 24 हो गया, 0.6 का 4 गुना 2 हो गया, 26% काम हो गया। बचा 74% काम जो है वो कौन कर रहा है? वो काम कर रहा है बी, और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5%। तो लगभग 14 15 के बीच में आंसर आएगा। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और ये सारा पार्ट ऐसा था जिसके लिए ना आपको लिखना एक शब्द भी नहीं है, केवल कैलकुलेशन दिमाग में करनी है। दोबारा से देखिए, ए की एफिशिएंसी अगर 6% के करीब है, 6.6, 4 मिनट तक ए ने काम किया, 4 मिनट अगर ए ने काम किया तो कितना काम कर लेगा? 26% काम कर लेगा। अब काम कितना बचा? 74%। 74% काम अगर बी करता है, शुरू से लेके आखिर तक करेगा, क्योंकि बी, तो 74% काम कितनी देर में करेगा? लगभग 14 और 15 के बीच में। इसी को आप बना के भी कर सकते हैं। ये ए की एफिशिएंसी आ गई, बी की आ गई। ए ने 4 मिनट तक काम किया यानी 16, बचा गया 44। ये काम वो है जो बी ने किया होगा, और बी शुरू से लेके आखिर तक काम कर रहा है, तो यानी इतना समय लगेगा। 14 सही 2/3, तो 14 मिनट आपको यही डायरेक्ट दिख रहा है, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा ही दिख रहा है। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा।
ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30 मिनट, 20 मिनट और 10 मिनट में पूरा भरते हैं, भर सकते हैं। जब टंकी खाली थी सभी को साथ साथ खोल दिया गया। ए बी और सी से निकलने वाला केमिकल पदार्थ पी क्यू और आर क्रमशः है तो 3 मिनट बाद टंकी में उपलब्ध पदार्थ का कितना भाग द्रव आर होगा। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस के अंदर, और अच्छे क्वेश्चन में से है। क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको किस तरीके से मॉडिफिकेशन भी हो सकता है इसमें। आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन को ना ध्यान से समझिएगा। ए बी सी से जो पदार्थ निकल रहा है वो है पी क्यू आर। ए उसे 30 मिनट में भरता है, बी 20 मिनट में और सी 10 मिनट में। टंकी की क्षमता अगर मैं 60 मान लेता हूं तो ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये 6 आ गया। अब देखिए एक बात ध्यान से समझिए, पूछ रहा है 3 मिनट बाद। टोटल ये कितना भर गया, 1 मिनट में 11। और 3 मिनट में कितना भरेगा, 11 × 3
और आर कितना भरेगा? 6 × 3, तो ये आपका 6/11 आ जाएगा। 6/11 आपका आंसर आ जाएगा। इसके अंदर आपको क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल इस तरीके से चेंज कर सकता है कि 3 मिनट ना दे के ये बोल सकता है कि भाई 3 मिनट 15.5 सेकेंड। तो बताइए क्या होगा? तो ये देख के बच्चा थोड़ा घबरा सकता है कि 3 मिनट 15.5 सेकेंड जो पूछा है, तो इसके अंदर कैलकुलेशन वाला पार्ट बढ़ा सकता है, जैसे कि आपने यहाँ देखा। हालांकि कॉन्सेप्ट ये है, टोटल कितना है 11, कितने समय बाद निकालना है? टी समय बाद, तो टी आ गया। आर का पार्ट पूछा है, R6 है, कितने समय बाद पूछा है? टी समय बाद, तो टी से टी कट ही जाना है। तो इसलिए टी वाला पार्ट जो है वो किसकी के हिसाब से चेंज हो सकता है आवर्स, मिनट और सेकंड के हिसाब से दे रखा हो, पर लॉजिकल पार्ट ये है, इस टी का कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, जो रेशियो है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि तीनों चीजें बराबर चल रही हैं, तो अनुपात सेम ही रहेगा, 6:11। तो यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ए, बी और सी पाइप किसी टंकी में लगी हुई है। ए और बी उसे 20 मिनट में भर सकते हैं, 20 मिनट और 30 मिनट में क्रमशः भर सकते हैं। जबकि सी उसे 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि ए, बी और सी को लगातार 1-1 मिनट के अंतराल के लिए, 1-1 मिनट के लिए खोला जाता है, तो टंकी कितनी देर में भरेगी?
आइए देखते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है और ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट है इसके अंदर जो आपको पहले से पता होना चाहिए। ए किसी टंकी को 20 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है और सी 15 मिनट में खाली करता है। दो भरने वाली पाइप है और एक है खाली करने वाली। तो अगर आप देखते हैं ये 3 फिल कर रहा है, ये 2 फिल कर रहा है, ये 4 खाली कर रहा है। अब जो सिचुएशन है वो ये है, ए बी सी, पहले ए काम करेगा फिर बी फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी। और इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछा गया है हाउ सून टैंक वी फिल्ड, यानी टंकी कितनी देर में भरेगी। कितनी देर में भरने का मतलब ये है, इसके अंदर ये चीज पूछी जाती है कि टंकी पहली बार कितनी देर में भरेगी। क्योंकि देखिए क्या होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है टाइम एंड डिस्टेंस में, मंकी वाला क्वेश्चन जो होता है, ठीक है, उसके अंदर भी यही पार्ट यूज होता है। अगर मैं देखता हूँ टंकी है ये, अब आपने देखा ये टंकी की क्षमता है 60 लीटर की। अगर टंकी को जल्दी से जल्दी भरना है तो हम ये मानते हैं जो आखिरी में काम किया होगा वो भरने वाले पार्ट ने काम किया होगा, यानी ए और बी ने मिलकर किया होगा लास्ट में। अगर मैं ए और बी वाला पार्ट हटा देता हूं लास्ट का, वो हो गया आपका 5। 5 अगर कट किया तो बचा कितना, 55 लीटर। और यानी 55 लीटर वो काम है जो ये 3 लोग मिलके करेंगे। आपने देखा 1 लीटर फिल हो रहा है 3 मिनट के अंदर। एक 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 3 मिनट हो गया, 3 2 5, 5 में 4 गया, एक आ गया। कैपेसिटी कितनी बची है 55 लीटर की, जो फिल होगा 165 मिनट में। यानी इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप 165 मिनट के बाद का स्टेटस देखें तो 165 मिनट के बाद स्टेटस ये है कि टंकी यहां तक भर चुकी है। अब 5 बचा है, और 5 बचा है यानी ए आएगा 3 भरेगा, बी आएगा 2 भरेगा, तो 2 मिनट और लग जाएंगे। इसके बाद ए भरेगा, इसके बाद बी भरेगा, 2 मिनट्स और जुड़ गए, 167 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आता है। केवल एक चीज ये ध्यान रखनी है कि आखिर में जो काम किया होगा वो ए बी ने किया होगा, यानी भरने वाले पार्ट ने काम किया होगा। आखिर में खाली वाला पार्ट कभी नहीं आएगा। ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा जब हम टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर मंकी वाले क्वेश्चन करेंगे, सेम उसी कॉन्सेप्ट पे है। एक भरने वाली पाइप किसी टंकी को 5 घंटे में पूरा भर सकती है, और एक खाली करने वाली पाइप उसी टंकी को 36 घंटे में खाली कर सकती है। तो इसमें कितनी और निकासी पाइप, इसमें कितनी और निकासी पाइप समान क्षमता की लगाई जाए
कि टंकी कभी ना भरे? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए काफी सारे वही क्वेश्चन देख रहे हैं हम जो अलग अलग वैरायटी के हैं। सेम टाइप के क्वेश्चन बार बार करके कोई फायदा नहीं है, अलग अलग वैरायटी के करने का फायदा है। देखिए ध्यान से समझिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। भरने वाली पाइप 5 घंटे में टंकी को भर देती है और खाली करने वाली पाइप उसी टंकी को 36 घंटे में खाली करती है। तो ये 5 घंटे में फिल करेगी, ये 36 घंटे में खाली करेगी। अब आप अगर देखते हैं एफिशिएंसी में निकालता हूँ तो ये 36 आ जाएगी, ये 5 आ जाएगी, यानी ये 5 खाली करेगी और ये 36 फिल करेगी। अब यहाँ पर आपको ना एक कंडीशन दे रखी है कि टंकी कभी नहीं भरनी चाहिए। टंकी देखिए कब भर सकती है, जब नेट एफिशिएंसी पॉजिटिव हो। जब पॉजिटिव आता है यहाँ पर, इसका मतलब है कुछ ना कुछ टंकी के अंदर पानी जा ही रहा है, चाहे ओवरफ्लो हो रहा हो, चाहे वो लीक हो रहा हो या ना लीक हो रहा हो। अगर ये नेगेटिव हो जाए तो इसका मतलब है टंकी कभी नहीं भर सकती। अगर मैं देखता हूं इसे नेगेटिव करने के लिए, अगर मैं इसे 8 से गुणा करूंगा तब ये नेगेटिव होगा। 36 में से 40 जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। कम से कम 8 से गुणा करना पड़ेगा। और 8 से छोटा क्या होता है? 7। अगर मैं 7 से गुणा करूंगा तो भी ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नहीं आएगा। नेगेटिव इसलिए कि टंकी को कभी नहीं भरना है। तो आपने देखा खाली करने वाली कितनी पाइप लगेंगी? 8 पाइप लगेंगी। पर देखिए ध्यान से समझना है, क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं पूछा कितनी पाइप लगेंगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, हाउ मेनी एडिशनल नंबर ऑफ आउटलेट पाइप। एग्जाम का ही क्वेश्चन है, तो जल्दबाजी में 8 आंसर मार्क नहीं करना है, क्योंकि एक पाइप तो आपके पास ऑलरेडी है। तो 7 पाइप इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से समझना है, नेट एफिशिएंसी नेगेटिव होनी चाहिए अगर टंकी को कभी नहीं भरना है तो। नेगेटिव कब आ सकता है? यहाँ छोटे से छोटा नंबर आप 8 लगाएंगे, 8 से छोटा नंबर लगाएंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी खाली करने वाली पाइप हमें कितनी चाहिए? 8 पाइप चाहिए। 8 पाइप हमें चाहिए और एक हमारे पास है, तो 7 पाइप और चाहिएंगी।
ठंडे पानी की पाइप किसी टब को 10 मिनट में पूरा भर सकती है और गर्म पानी की पाइप उसी टब को 15 मिनट में भर सकती है। एक व्यक्ति दोनों ही पाइप को खोल देता है और बाहर चला जाता है और उस वक्त वापस आता है जिस वक्त टब को भर जाना चाहिए था। और ये पाता है कि एक निकासी पाइप शुरुआत से खुली रह गई वह उसे अब बंद कर देता है और टब अगले 4 मिनट में भर जाता है। तो खाली करने वाली पाइप भरे हुए टब को कितनी देर में खाली करेगी। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एग्जाम के अंदर और कॉन्सेप्ट बहुत हल्का यूज होता है इसके अंदर। आइए देखते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को आप काफी कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है इसके अंदर वो समझने की जरूरत बहुत ज्यादा है क्योंकि इस पे बेस क्वेश्चन मैं आगे भी कराऊंगा। ये ठंडे पानी की, ये गर्म पानी की, ठंडे पानी की पाइप भर सकती है 10 मिनट में, गर्म पानी की पाइप भर सकती है 15 मिनट में। तो दोनों मिलके अगर भरते हैं तो कितने मिनट में भर जाएगी? 30/5 यानी 6 मिनट में, अगर दोनों मिलके भरती हैं तो।
अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। एक आदमी दोनों पाइप खोल के गया और उस वक्त वापस आया जिस वक्त टंकी को भर जाना चाहिए था, यानी कितने टाइम बाद वापस आया होगा, 6 मिनट बाद वापस आया होगा। अब वो क्या नोट करता है कि ये खाली करने वाली पाइप खुली रह गई, वह उसे अब बंद करता है और टंकी अगले 4 मिनट में भर जाती है। तो जो अगले 4 मिनट हैं उसमें काम किया ए बी दोनों ने, और शुरुआत के 6 मिनट में काम किया ए बी और सी तीनों ने। अब देखिए, जो मेन लॉजिकल पार्ट है, लॉजिकल पार्ट ये है कि ये क्या काम करेगा, यानी ए और बी मिलकर जो फिल कर रहे हैं 4 मिनट के अंदर, वो वही पार्ट फिल करेंगे जो सी ने खाली किया होगा। सी ने खाली कितने किया, सी ने खाली किया 6 मिनट तक, वो ए प्लस बी फिल करेंगे 4 मिनट में। जो काम सी ने 6 मिनट में खाली किया जितना पानी, उतना ही पानी तो ए प्लस बी मिल के भरेंगे, और वो कितनी देर में भर रहे हैं, 4 मिनट में भर रहे हैं। 4 मिनट में अगर देखा जाए तो कितना भर जाएगा, 20 फिल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं 20 फिल इन 6 मिनट, तो 30 खाली, 20 फिल हो रहा है, यानी 20 ही एम्प्टी किया होगा इसने। 20 एम्प्टी किया 6 मिनट में, 30 एम्प्टी करेगा कितने मिनट में, 9 मिनट में। 9 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ये लॉजिकल पार्ट है जो समझने वाला है, ये तो देखिए आपको पता ही है। जो काम सी ने 6 मिनट तक लगातार किया, 6 मिनट तक सी खाली करने वाली पाइप चलती रही और उसने पानी लगातार खाली करती गई। हुआ क्या, अब वो 6 मिनट बाद आया, उसने 6 मिनट बाद वो टंकी का सी पाइप बंद कर दिया, सी पाइप उसने क्लोज कर दिया। अब ए प्लस बी ने अगले 4 मिनट में टंकी को भर दिया, तो ए प्लस बी ने कौन सा पार्ट भरा होगा, वही पार्ट भरा होगा जो सी ने खाली किया होगा। ए प्लस बी ने 4 मिनट में जितना फिल किया, सी ने उतना 6 मिनट में खाली किया। ए प्लस बी ने 4 मिनट में कितना भर दिया होगा, 20 भर दिया होगा, तो 20 ही इसने खाली किया होगा 6 मिनट के अंदर, तो 30 खाली करेगा 9 मिनट के अंदर। इसी को आप परसेंटेज से भी देख सकते हैं और इसी को आप वैसे डायरेक्ट भी देख सकते हैं। अगर मैं देखता हूं, ए की एफिशिएंसी है 10%, बी की है 6.6, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी 16.6%। ठीक है, अब वो बोल रहा है जिस समय टंकी को भर जाना चाहिए था, टंकी इस हिसाब से कितने घंटे में भरेगी, 6 घंटे में। तो 6 घंटे बाद वो आता है और वो देखता है कि सी पाइप शुरू से खुली रह गई और टंकी अगले 4 मिनट में भर गई। सी पाइप शुरू से खुली रह गई और टंकी अगले 4 मिनट में भर गई। अगर आप देखते हैं इसकी एफिशिएंसी हो गई आपकी 16.6%। और आपने देखा जो काम ए प्लस बी 4 घंटे में करेंगे वही काम सी 6 घंटे में करेगा। तो ए प्लस बी 4 घंटे में कितना फिल करेंगे, 4 घंटे में अगर आप देखते हैं तो लगभग 66% के करीब फिल करेंगे। और वही काम सी कितने घंटे में करेगा, 6 घंटे में करेगा। 66% काम सी करता है 6 घंटे में, 100% काम करेगा लगभग 9 घंटे में। ये 11 गुना हो गया, 11 गुना हो गया। ये मैंने लगभग आंसर निकाल लिया क्योंकि 66% भी मैंने अप्रोक्सीमेटली लिया था, तो 9 घंटे आपका फिर से आंसर आ जाएगा। इसी चीज को आप तीसरे तरीके से भी देख सकते हैं। ये पहला मेथड हो गया, ये दूसरा। अब आता हूं मैं तीसरे मेथड पे। तीसरा मेथड ऊपर ही लिख देता हूं मैं। देखिए तीसरे मेथड में क्या है, अब आपको एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर हो गई कि भाई जो काम ए प्लस बी ने 4 मिनट में किया वो काम सी 6 मिनट में करेगा। ठीक है, अब पूरी टंकी को ए प्लस बी कितनी देर में कर रहे हैं,
6 मिनट में फुल कर रहे हैं, तो जो काम ए प्लस बी 6 मिनट में करेगा वो काम देर में करेगा। ये इसका है, इसका 9 मिनट। ये खाली करेगा, ये फिल करने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ कहाँ कन्वर्ट हुआ और कहाँ से आंसर निकला। तो 9 मिनट इसका सीधा आंसर हो जाएगा। ये वाला कोई भी पार्ट आपको करने की जरूरत नहीं है। एक बार दोबारा से समझिए। आपने ये देखा कि ए प्लस बी का जो 4 मिनट का काम होगा, जो अगले 4 मिनट में उसने फिल किया है, वो कौन सा फिल किया है, जो सी ने 6 मिनट तक लगातार खाली किया होगा। तो इसके 4 मिनट का काम इसके 6 मिनट के काम के बराबर है। अब हमने देखा, क्योंकि पूरी टंकी की बात हो रही है, मैंने देखा ए प्लस बी पूरी टंकी को कितनी देर में भर रहे हैं, 6 मिनट में भर रहे हैं। तो सी उसी काम को कितनी देर में करेगा, 9 मिनट में करेगा। पर वो फिल नहीं करेगा, वो करेगा टंकी को खाली। और टंकी की कैपेसिटी क्या होगी, पूरी होगी। तो जो काम ये 4 में करता था ये 6 में करेगा, जो ये 6 में करता था ये 9 में करेगा। तो 9 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आज हमने पाइप एंड सिस्टम का कॉन्सेप्ट देखा। इसके अंदर काफी सारे क्वेश्चन, लगभग 12 क्वेश्चन आज हमने देखे हैं, जो अच्छे लेवल के हैं, एक जैसे क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, और कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझते रहिए। जैसे कि मैंने इसमें कहा आपको केवल लॉजिकल पार्ट से आंसर है, जरूरी नहीं है कि हर बार हम एलसीएम बनाए पूरा सॉल्व करें। एलसीएम लेके भी आंसर आ गया, परसेंटेज से भी आ गया और वैसे भी आ गया, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही करेंगे।